मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा किया है और बाजार की काफी उम्मीदें थी, इनफैक्ट अनगिनत उम्मीदें थी। काफी कुछ पूरी हुई है और काफी कुछ होना बाकी है। अगले आने वाले सालों के लिए भी उम्मीदें कम नहीं है, लेकिन अगर बाजार के लिहाज से देखें तो बाजार खुश है या नाराज, उम्मीदें पूरी हुई या होनी बाकी है। इन सबका जवाब लेने के लिए मैंने एक खास जगह चुनी है, दलाल स्ट्रीट पर पीजे टावर। जी हाँ, बीएससी की बिल्डिंग, जहां पर बाजार के बड़े बड़े दिग्गज बैठते हैं और वहां से अगर आपको ओपिनियन मिले कि बाजार के लिए ये साल कैसा रहा, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और ऐसे में हमारे साथ हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के एक सबसे बड़े में से एक्सपर्ट माने जाने वाले रमेश दमानी जी हैं हमारे साथ। दमानी जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल, जाहिर सी बात है कि मौका ऐसा है मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज का। जब सरकार बनी थी पिछले साल, इस वक्त तो लोगों को लगा कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतरीन समय आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट ने रिएक्शन भी वैसा ही दिया। क्या लगता है आपको, वो रिएक्शन जायज था और वैसा ही काम हुआ है? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द फैक्ट कि मोदी सरकार को साल भर हो गया लेकिन इंडेक्स में सिर्फ 2-4% की प्रतिशत की गेन हुई है। तो एक बाजार में बहुत पुरानी कहावत है जो इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी में नहीं जानता हूं, वो कहती है बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द न्यूज। तो आप जानते हो कि 2 साल पहले इंडेक्स ने बॉटम बनाया था 16,000-17,000 के करीब। उस टाइम से रूमर अफवाह चालू हुई थी शायद भाजपा की सरकार विद मोदी एज प्राइम मिनिस्टर कम है। तो उस 2 साल पहले एक नरेंद्र मोदी बुल मार्केट शुरू हो गया था। तो जब नरेंद्र मोदी एक्चुअली प्रधानमंत्री बन के आए और शपथ ली उन्होंने आज, तो उस टाइम तो पूरा बाजार जानता था कि नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअली थोड़ी बिकवाली आई, फॉरनर्स आप देख रहे थे कि अभी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं। सो दे बॉट ऑन द रूमर दैट नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू कम एंड दे सोल्ड व्हेन इन फैक्ट ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। वो एक बात रही, लेकिन दूसरी बात अनिल जी, दैट द अंडरटोन ऑफ द मार्केट रिमेन्स वेरी गुड येट। ये देखिए, एक जब बुल मार्केट शुरू होता है वो काफी अरसों और काफी पॉइंट तक चलता है। आप कोई पुराने 90 का बुल मार्केट देख लीजिए, 2003 का बुल मार्केट देख लीजिए, इंडेक्स 2-3 गुना बढ़ सकता है उस टाइम और काफी 3-4 साल चलता है। तो यहाँ तो अभी 2 साल हुए हैं, तो अभी तक टाइम बाकी है। एंड इंडेक्स टिपिकली इन बुल मार्केट कैन double, then triple, and then some gains. So you've not reached those excesses yet. There will be a lot of indications when a market tops out. What we are now seeing is a very painful correction, perhaps. We are waiting for the RBI to reduce rates. We are waiting for foreign investors to come back to India. So a lot of churning is जो portfolio में हो रहा है वो हो रहा है. But कोई भी ऐसी लेकिन ये कह सकते हैं कि मार्केट टॉप आउट हो गया। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये जो कुछ करेक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि लोग सरकार से खुश नहीं। I think people want to put a reason to everything. So the reason अभी है कि सरकार काम नहीं कर रही है। अभी 10 दिन पहले जब इंडेक्स 10% घटा था तो सब ये मोस्ट पॉपुलर रीजन ऑन टेलीविजन चैनल्स था। अभी बढ़ गया है तो पीपल विल फाइंड सम अदर रीजंस कि चाइना बढ़ गया इसके लिए इंडिया नहीं बढ़ रहा है। सो बुल मार्केट में करेक्शन होता ही है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बाजार रेयरली स्ट्रेट लाइन बढ़ता है ऊपर। इनफैक्ट जब भी एकदम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्रीज में बढ़ता है वो हमेशा टॉप होता है बाजार का। सो आई थिंक ब्रॉडली इन माई जजमेंट देयर आर नो साइंस टू इंडिकेट कि बुल मार्केट जो 2 साल पहले शुरू हुआ था वो अंतिम संस्कार के टाइम आ चुका है। इनफैक्ट वी आर स्टिल इन रिलेटिव यूथ एज, और जहां मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव बताता है कि देयर इज अ लॉन्ग टाइम येट फॉर द मार्केट टू गो। मतलब काफी पॉइंट्स भी जाएगा और काफी समय भी निकालेगा, बट इन बिटवीन देयर गोइंग टू बी वेरी पेन करेक्शंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू मस्ट जो अच्छे बिजनेस खरीदो, अच्छे वैल्यू में खरीदो। अगर आप लोग खराब स्टॉक्स में चले जाएंगे, बाय बैड बिजनेसेस, दे फॉल एंड दे फेड अवे एंड यू परमानेंटली लूज कैपिटल। सो द स्टोरी इज द सेम एज इट इज ऑलवेज बीन, दैट द बुल मार्केट इज इंटैक्ट और अलाइव, अभी तक तंदुरुस्त है, और अच्छे शेयर लीजिए तो आपको जरूर लाभ होगा। बिल्कुल, तो आपका कॉन्फिडेंस आज वाकई में काफी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर दिख रही है वो ये कि सितंबर 2013 मेरे ख्याल से, तब जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था बीजेपी ने, तब से ये बुल मार्केट शुरू हुआ। अगस्त से और क्या आप ये कहेंगे कि इस बुल रन को मोदी बुल रन कहना ठीक है? ये बुल रन नरेंद्र मोदी बुल मार्केट ही बोला। अच्छा, तो अब दवाजी जी मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि नरेंद्र मोदी बुल रन में समझो अगर 3 फेज हैं, शुरुआत का, बीच का और अंत का, तो इस 3 फेज में हम इस वक्त कहाँ हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली
फर्स्ट फेज खत्म हो गया था उसका, इंडेक्स हैड अ वेरी शार्प रैली। अभी ये सेकंड फेज चल रहा है बुल मार्केट का। सेकंड फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज in this bull market cycle, and it will benefit immensely from interest rates going down. So cyclicals, defensive stocks will tend to do well in this bull run. The RBI still has not come in and put its feet on the accelerator and said कि हम लोग interest rates घटा रहे हैं. I think market is perhaps waiting for that cue. I think the third phase of the bull market will be एक अजीबोगरीब स्थिति रहती है, बहुत यूफोरिया रहता है, पान वाला आपको रुक देते हैं, बेतुक के शेयर बढ़ते रहते हैं, पैसा बनाना बहुत सरल हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है जो अनुभवी लोग हैं वो हमेशा समझ जाते हैं कि बाजार का टॉप हो गया है। वो एक पुराना चुटकुला आपको मैं सुनाया था कभी कि बाजार में दो किस्म के लोग होते हैं, पीपल विद मनी जिनके पास पैसा होता है, और पीपल विद करियर, पीपल क्या होता है एक्सपीरियंस होता है। और जब बुल मार्केट खत्म होता है तो पीपल विद एक्सपीरियंस पैसे ले लेते हैं दूसरे लोगों से, और जिनके पास पैसा होता है उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप पैसा बनाएं और पैसा बना के रखें थ्रू दिस बुल मार्केट। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बट द स्टोरी इज बाय अ ग्रेट बिजनेस एंड होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। आप रोज लिया बेची करोगे तो दलाल के घर जरूर वो पैसा बनाएंगे, आपके घर में शायद इतना पैसा नहीं आएगा। सो मार्केट हैज इट्स ओन सेट्स ऑफ लॉजिक व्हेन इट वर्क्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मार्केट टिपिकली is when interest rates go down, because that acts as anti-gravity. So if interest rates are going to come down और दुनिया भर में 0%, 0.5% नेगेटिव इंटरेस्ट चल रहे हैं, तो भारत को ये इंटरेस्ट रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल रहेगा। So there's enormous pressure in the region now for Governor Rajan to lower the interest rate to get the economy started again. So my feeling is that whenever the interest rates come down, market will cross 30,000, I hope, and beyond. तो अब बड़ा ट्रिगर चूंकि इंटरेस्ट रेट का 2 जून को पॉलिसी आने की तैयारी में है, जिस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, इन्फ्लेशन सीपीआई काफी कंट्रोल में दिख रहा है, आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, डब्ल्यूपीआई तो नेगेटिव चल रहा है इतने महीनों से। तो क्या लगता है आपको, आरबीआई को अब एग्रेसिव रेट कट करना चाहिए, फ्रंट लोड करना चाहिए? Mr. Rajan is very well qualified to make movements, but I think he should send a message to the market that because the fiscal deficit is coming under control, because inflation is coming under control, because food prices are under control, because oil prices are under control, that he is willing to let loose and reduce the interest rates in the economy. It will be a huge psychological boost for the market. इस खास चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज और बाजार के आगे के डायरेक्शन पर हम बातचीत कर रहे हैं रमेश दमानी जी से। अगर पिछले एक साल में मार्केट के लिहाज से, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिहाज से कुछ अगर नेगेटिव हुआ तो शायद वो एफआईएस के टैक्सेशन का मुद्दा जो शायद कुछ हद तक मिस हैंडल हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या ये मैटर अब एफआईएस के लिए सॉल्व हो चुका है या अभी भी दिक्कतें बाकी है? करंटली इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बहुत छोटा अमाउंट है, और बोलते हैं बादल आए थे, गरज गए और निकल गए, so there's nothing really to fear about. I think market has already discounted that and moved ahead. Government has spoken very strongly that is not the intent to do retrospective taxes. It's a judicial process that will play itself out. अभी इसी वक्त उसके मैट के बारे में कोई फिक्र नहीं, बाजार के बारे में। That we have made ease of taxation policy, that the jury is out. वो गवर्नमेंट को अभी तक प्रूव करना है कि yes, when people go and give you the returns, that they will get a fair deal. Nokia will get a fair deal. IBM will get a fair deal. Vodafone will get a fair deal. Nobody thinks that we should be a tax haven, but we all believe that there should be fairness and equity in taxes. क्या वाकई में जो एक ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है या थोड़ा वक्त लगेगा? और एक जो कॉर्पोरेट से बड़े वो कहते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए, क्या उसमें सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है? See, ease of doing business has happened. People like Walmart have come and said that the ease of business doing in India, being able to notarize your own statements. I think ease of business is happening. जो आप ग्राउंड लेवल पे कह रहे हैं वो करेक्ट बात बोल रहे हैं, because a lot of people who talk to industry, they say on the ground they're seeing no pickup. But I think far-reaching changes have been made, which will affect our policy statement. Coal auction हो गया, no leakage of public finances, a very sharp markdown in corruption. See, all these things are laying the groundwork for a more fair and equitable nation ahead. As interest rates start coming down, it will restart the investment cycle, restart the consumption cycle, and then business will flourish. So I think if you lay the groundwork for GST, lay the groundwork for better auction, diesel decontrol, inflation coming down,
then the growth will come. आप जानते जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, he was compared a lot to Ronald Reagan and Margaret Thatcher. Even Ronald Reagan in the first 2 years was deeply unpopular because inflation was high, interest rates were high. Only when Paul Volcker broke the back of inflation by high interest rates, then the economy restarted in 83 and 84 was re-elected. So I think Modi is doing the hard decisions now. And as the interest rates come down, the economy spurts. I think the economy will go on that 8-10% growth that he wants. And good time for the next election campaign coming up. बिल्कुल। एक चीज जो चूंकि आप दुनिया भर के बाजारों पर काफी गहरी पकड़ रखते हैं, अमेरिका के बाजारों की आपने बहुत स्टडी की है, क्या एक तो अमेरिका के ब्याज दरों में बढ़ने का जो खतरा है हमारे लिए बड़ी चुनौती है, दूसरा ये कि जो चाइना की परफॉर्मेंस हो रही है उसको देखकर कहेंगे अब ये डर लग रहा है कि ज्यादातर एफआईज वहां पैसा बनाने का मौका ज्यादा देख रहे हैं, तो इंडिया में फ्लोस थोड़े स्लो पड़ने के आसार है। आई थिंक ये जो मोस्ट एडवर्टाइज रेट कट है, रेट इंक्रीज है, सो व्हेन द फेड रेज इट से इन सितंबर ये लोग 0.25% कर दे, 0.5% कर दे, I think everyone knows that it's discounted. It is very feared, but I think it's discounted. China outperforms, money goes to China. India underperforms, money leaves India. But the important thing ये bull market का है, जो मुझे हमेशा शुरू से भी लग रहा है कि जो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफी निगलेक्टेड थे, वो आते नहीं थे बाजार में, अब वो आ रहे हैं। मतलब इन चाइना फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पहले जो 70,000 या लाख डीमैट अकाउंट्स रोज हर हफ्ते खोलते थे, अभी 4 मिलियन खोलने लगे हैं। सो द सेम थिंग विल हैपन इन इंडिया एज पीपल मेक मनी, एज दे गेट मोर कॉन्फिडेंस इन द मोदी सरकार, एज द इकोनॉमी स्टार्ट्स गोइंग 7-8%. I expect to see a big boom in financial services coming, and expect to see a big boom among retail investors in India. अब दमानी जी बड़ा सवाल फिर उस लिहाज से ये कि इंडिया के मार्केट में ये जो करेक्शन का पीरियड चल रहा है, आप कह भी रहते हैं कभी कभी बड़े पेनफुल करेक्शन होते हैं, करेक्शन कब खत्म होगा, क्या रीजन से होगा, तेजी करने के लिए फिर आगे ट्रिगर्स कब बनेंगे और कैसे बनेंगे? देखिए मैं एक चीज मैंने बाजार में बहुत अनुभव की बात सीखी है जी, कि जो टाइमिंग करते हैं मार्केट की बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट बहुत कम होते हैं। जो पीपल जो फॉक्स 400 में हैं, जो सबसे रिचेस्ट पीपल होते हैं इन द स्टॉक मार्केट, दे डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट नेसेसरली, दे आर want to spend more time in the market. So investors could follow that same route कि भी अच्छा धन रहा है, सस्ते में मिल रहा है, मैं लेके बैठ जाऊंगा, अभी कल इंटरेस्ट रेट घटेगा, कल इन्फ्लेशन घटेगा, मुझे मालूम नहीं, बट इट विल गो डाउन, आई एम श्योर अबाउट दैट, एंड आई विल वेट फॉर दैट पीरियड। धवन जी, आप सरकारी कंपनियों पर काफी बुलिश हैं, लोग आपको पीएसयू बुल के नाम से जानते हैं, वो तब जब कोई हाथ नहीं लगाता था, लोग सोचते थे कि ये कंपनियां तो बेकार है, गवर्नेंस नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, और अब ऐसी सरकार है जो बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है, तो फिर क्या लगता है आप अब भी बुलिश हैं, और सरकार के इतने बड़े जो एग्रेसिव डाइवेस्टमेंट प्लान है, क्या लगता है सरकारी कंपनियों में अब भी अच्छी वेल्थ बन सकती है? एक लिटमस टेस्ट है इसके लिए, वी विल सी दैट बोथ मिस्टर जेटली बजट में, द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड हिज डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर सिन्हा have said on public record that they are going to go for strategic disinvestments. Right. Okay. इसका मतलब है कि जो पीएसयू शेयर है उसको लॉक स्टॉक बैरल बेच देगी किसी को। 15 साल पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ब्रिटानिया बेची थी, सीएमसी बेची थी, 1-2 कंपनी बेची थी, फिर बंद हो गई बिकॉज ऑफ पोलिटिकल ऑपोजिशन। द गवर्नमेंट नाउ हैज अ मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड देयर आर लॉट्स ऑफ public sector companies that have no hope of reviving, in my view. MTNL, BSNL, the hotel companies, especially if a listed company, government बोलती है कि ये listed company है और उसको मैं कोई प्राइवेट सेक्टर को बेच दूंगा एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस, आई थिंक दैट विल गिव अ ह्यूज अपलॉज। यानी कि ये 5-10% की एफपीओ, ओएफएस ये सब छोड़ दीजिए, गलत है, अच्छा 25-50% स्टेक बेचिए, बड़ा प्रीमियम कमाइए। एग्जैक्टली, मैं बोलता हूँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी बाजार में, दैट हैपेंस। एक और एक कर दिया ना, फिर दूसरे लोग ढूंढने लग जाएंगे, ये बढ़ जाएगा, तीसरे बढ़ जाएगा, इसकी क्या वैल्यू, इसके पास लैंड है, इसके पास एसेट्स है, इसके पास प्लांट है। इट विल क्रिएट अ होल गुड कैस्केडिंग इफेक्ट, मनी विल गो अप बिकॉज यू विल ऑल्सो गेट अ कंट्रोलिंग प्रीमियम। आप जाके देखिए, जो गवर्नमेंट ने एक और हिंदुस्तान जिंक बेची थी, उसमें कितना वैल्यू क्रिएट हो गया फॉर द पर्सन हु बॉट इट, हाउ मच वैल्यू इज बीइंग क्रिएटेड फॉर द रेसिडुअल ओनरशिप दैट द गवर्नमेंट हैज आउट देयर। सीएमसी उन्होंने 180-200 रुपए में बेचा थे टाटा को, आज आफ्टर स्प्लिट इनफैक्ट इस 4,000 का भाव पड़ता है, स्प्लिट के बाद 2,000 का भाव पड़ रहा है उसका। हाउ मच वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड, ऑलराइट, better management, more efficiency, and there are public sector companies that
there is no product concern that this should remain part of the public sector, like BHEL हुआ, NBCC हुआ, because they're broadly held by the public and the public wants them. But जो non-strategic है, those who are unimportant to the economy, telecom sector has overtaken every telecom company. Why do we still want MTNL? They have such valuable land. It can be sold off and provided. If अगर मोदी सरकार जाना चाहती है कि we are economic miracle workers, we have done this economic good, they need to take that kind of hard decision. They have to say, yes, these companies have no future with us, they're not growing, they're losing money every year. हर साल MTN lose किया है. जब 10 साल पहले MTN was listed, उसका शायद भाव 350 रुपया था, अभी भाव उसका 20 रुपया नहीं होगा. Total complete wealth destruction for shareholders, of which Government of India is the biggest shareholder, right? Now you can encash this because it is still a valuable company. They have valuable businesses, clients, broadband, land, which can all be used more productively. It is a test. If the government has the will to reform business, that will be the test. इस खास चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हमारे साथ है रमेश दवानी जी और हम बात करें उनसे मोदी सरकार के पहले साल के कामकाज पर और बाजार के आगे के डायरेक्शन पर. मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी थीम्स जो आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ बना सकती, जो मोदी सरकार की वजह से हो, कि ये सरकार आई है, बिजनेस फ्रेंडली है, कुछ अलग हटके करना चाहती है, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में बड़ा पैसा बन सकता है. वन, जैसे आपने अभी सुना था, इज द पब्लिक सेक्टर स्टार्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट्स, सेलिंग देम ऑफ टू ह्यूज वैल्यू क्रिएशन कैन हैपन आउट देयर. सेकंड, द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ ह्यूज प्रोग्राम फॉर मेक इन इंडिया एंड डिफेंस थीम. You combine the theme Make in India, Defense and Construction. उस गोल चक्कर में आपको काफी अच्छे शेयर मिल जाएंगे. People who benefit from Make in India, people who benefit from defense, and people who benefit from the construction theme based on the smart city, whether it's roads, electricity, water, planning, huge this thing. So if you look within ये गोल चक्कर में देखेंगे आप of defense, Make in India and construction, I think investors find a lot of opportunities of stocks that are still unknown and undiscovered. लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, ये कुछ एक सेक्टर्स हो सकते हैं जो अब तक उतना लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े या मौका है? कंस्ट्रक्शन, ये सीमेंट इज ऑलरेडी वेल डिस्कवर्ड. स्टॉक्स आर नॉट चीप. सीमेंट के स्टॉक्स है वो चीप नहीं है. कंस्ट्रक्शन, there should be a huge boom in Indian construction. There are only 10 good construction companies. हिंदुस्तान में शायद 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है. उनको इतना काम मिल जाएगा कि उनको they'll have to turn away projects. So I think it's a good place to start looking at. I think the construction in India, if India has to grow at 8-9%, there will be a construction boom coming in this country, and it's not more than 6 months to 1 year away. ई-कॉमर्स स्पेस में क्या लगता है आपको, क्या वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, यूफोरिक हैं जो आईटी बूम में आईटी कंपनियों के हुआ करते थे, या फिर वाकई में इन बिजनेसेस में इतनी वैल्यू है? ये जो जहाँ यूफोरिक वैल्यूएशंस है इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड देयर इज नो बैरियर टू एंट्री दिस बिजनेस. आज समझ लीजिए फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $10 billion है, बट समवन कैन ऑल्सो कम आउट विद अ डिफरेंट कंपनी बिकॉज देयर इज नो बैरियर टू एंट्री ऑन द इंटरनेट. तो जस्ट टू, वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया था कि prospects of immediate physical growth do not immediately translate into profits for investors. मतलब जो चीज बढ़ रही है सेल्स ग्रोथ के कारण, उसके कारण आपका मुनाफा बढ़ेगा और आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो हकीकत नहीं है. तो यहाँ फ्लिपकार्ट में हो रहा है सेल्स ग्रोथ हो रही है, बट अभी भी नुकसान कर रहे हैं. दे नॉट मेकिंग मनी फॉर द रिटर्न्स. ये सब होप पे चल रहा है. सो जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, आई वुड अवॉइड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन दोस काइंड ऑफ कंपनी. थोड़ी बहुत जैसे आप बोलते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी चल रही है कि मैं तो बेवकूफ हूं लेने का, कोई और बेवकूफ आके मेरे से खरीद लेगा, भाव में खरीद लेगा, ये हो रही है. बट ई कॉमर्स इज हियर टू स्टे. द फैक्ट दैट इंडियंस विल हैव स्मार्टफोन्स, शॉप टू स्मार्टफोन्स, logistics, packaging, media, they will all do well. Once the economy grows at 7 to 8%, ये सब धंधे खुशहाल हो जाएंगे. They will all do well. मीडिया कंजम्पशन वो आपकी फेवरेट थीम? Yes, they've been a bit disappointing. Stocks results have been a bit disappointing this quarter, but आप हर चीज को मार्केट कैप के हिसाब से देख लीजिए तो आपको सस्ता लगता है. यही स्वीट में अगर आपको बोलता हूँ 1000 रुपये में है तो आप एक नजरिए से देखेंगे, यही बोलूंगा 25,000 रुपये में तो आप दूसरी नजरिए से देखेंगे. प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग.
तो जो मीडिया के कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, आई थिंक वो बराबर समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि वंस डिजिटाइजेशन हो गया, वंस इकोनॉमी 8-10%, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी ये सब कंपनीज की. सो आई थिंक फॉर मी इट्स अ वर्क इन प्रोसेस. We are ready to buy a good quality business and hold it for many years. So I think media is something that I hope I will have in my portfolio बहुत साल के लिए. और मुझे लगता है compared to what I think their worth is, अभी भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं. So there's a huge gap between market valuations and what I think these businesses are worth. तो अपने को चीज सस्ती मिलती है तो अपन लेके रखने हमेशा तैयार रहते हैं. सर, आपका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा मार्केट में. क्या लगता है आपको जो बेस्ट पीरियड आपने स्टॉक मार्केट में देखा है वो अब भी आना बाकी है? You know, Anil ji, what I realized is that बाजार में अपॉर्चुनिटी आती है हर बुल मार्केट में. जब बुल मार्केट शुरू होता है ना तो एक नई सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है. जब 89 में मैं आया था, जो पूरी बुल मार्केट की समझ नहीं थी, बट इंडेक्स वेंट फ्रॉम 800 टू 4,500. फिर जब 2003 की फिर टेक्नोलॉजी की बुल मार्केट आई, फिर 2003 की बुल मार्केट आई, 4,000 का 16,000 हो गया इंडेक्स. तो हर बुल मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है पैसे बनाने की. और जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम एक्सपीरियंस होते हैं, होपफुली हम लोग और होशियार होते हैं. सो वी कैन माइंड इट बेटर. उनको फसल करना आता है. सो आई थिंक दैट इज इट. बट ऑल बुल मार्केट्स प्रेजेंट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और हर बुल मार्केट पिछले बुल मार्केट से बड़ा रहता है. तो आई थिंक जो 2025 में बुल मार्केट शुरू होगा वो अभी से बड़ा होगा. सो अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देयर. आई थिंक जो हो रहा है कि हम, बिकॉज हम लोग का 30 साल का अनुभव है, 4 बुल मार्केट देख चुके हैं, होपफुली जो हम लोग लास्ट 4 बुल मार्केट में गलतियां किए थे वो नहीं करेंगे. एंड वी बी एबल टू मैक्सिमाइज आवर रेवेन्यू पोटेंशियल. सो जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो यूफोरिया आता है, हम लोग उसमें बहक नहीं जाए. वी अंडरस्टैंड कि भाई जो हर बुल मार्केट होता है दुनिया में, कहीं भी कोई भी एसेट क्लास में कोई भी टाइम में, एवरी बुल मार्केट एंड्स एंड एवरी बुल मार्केट एंड्स बैडली. इट इज अ नेचर, कैपिटलिज्म का नेचर है. तो कोई बुल मार्केट आसमान तक नहीं छूता है. They're all finish, and once bull market finishes, they'll all be down 50%. But जब bull market रहता है, like जीना है, we want to live our life. We don't want to say कि अरे मरने वाला तो क्यों जीऊं? You still know you have 10-20 years ahead, so you want to live your life. So bull market is a time to harvest money. Buy great companies, sit on them, watch them blossom. और bull market कितना चलता है वो किसी को अंदाज नहीं रहता है. 5 साल हो सकता है, कभी जापान में 25 साल का भी था, अमेरिका में 10 साल से चल रहा है, 8 साल से चल रहा है बुल मार्केट. सो बुल मार्केट टाइम नहीं, पर मालूम पड़ जाता है बाई दिस क्लासिक टेक्निकल इंडिकेटर्स की टॉप हो रहा है. और मेरे हिसाब से अभी बुल मार्केट इज वेल अंडरवे. देयर इज नो साइंस ऑफ फ्रॉथ और यूफोरिया और टॉपिशनेस इमर्जिंग. तो आई थिंक अभी भी गुड बिजनेसेस मस्ट बी बॉट एंड हेल्ड पेशेंटली. तो साफ तौर पर दमानी साहब कह रहे हैं कि अगर आप मिस कर चुके हैं पिछले 1-2 साल की तेजी तो घबराने की जरूरत नहीं. अब भी वक्त है, लंबी तेजी बाकी है और लंबे समय के लिए बाकी है. और मोदी सरकार के कामकाज को देखते हुए ये मोदी बुलरन बाजार में लंबे समय के लिए चलेगा. जरूरत है अच्छे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए पैसा लगाने की. दमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए. और इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत. बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर. नमस्कार.